हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम अपने अगले टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और हमारा आज का टॉपिक है रीजनिंग में डायरेक्शन यानी दिशाएं। दिशाओं से संबंधित फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी में पूछा जाता है, बैंक के एग्जाम्स में पूछा जाता है, या आपका ग्रुप सी, ग्रुप डी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में रीजनिंग बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो हम क्या है आज इस डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिशाएं, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो ये आपका पहला एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जो इसकी जो मेन थीम है, हम कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसे समझाऊंगा। क्वेश्चन तो हम बाद में कर लेंगे, हमें पहले क्या समझना है कि डायरेक्शन क्या होती है, दिशाएं कितनी होती है और किस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता ही होगा, सभी ने छोटी क्लासेस में हमने सीखा है कि दिशाओं को कैसे दिखाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है। हमें जनरली हम एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं और उस पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके का प्लस का चिन्ह हम बनाते आ रहे हैं पहले से ही, इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये आपको पता ही होगा कि ये उत्तर दिशा है और यहाँ पर नीचे दक्षिण दिशा है और इसको बोलते हैं पूर्व दिशा। और फ्रेंड्स, ये है आपका पश्चिम दिशा। फ्रेंड्स, चार दिशाएं मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम पहले भी बनाते आ रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। अब हमें याद ये रखना है कि पूर्व किस तरफ पड़ता है या फिर पश्चिम किस तरफ पड़ता है, उत्तर किस तरफ पड़ता है, दक्षिण किस तरफ पड़ता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं यहाँ से अगर उत्तर में जाऊंगा तो उत्तर में मैं किस ओर जाऊंगा? इस तरफ। अगर यहां से कोई इस बिंदु से कोई आदमी खड़ा है तो उत्तर इस तरफ जाएगा, दक्षिण में इस तरफ आएगा और पूर्व में इस तरफ मूव करेगा और पश्चिम में इस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर ये हो गए चार डायरेक्शन। इसके अलावा फ्रेंड्स, चार डायरेक्शन और भी होते हैं जिसको हम N2 वाले चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्लस के चिन्ह से हमने चार डायरेक्शन को प्रदर्शित किया और ये गुणा वाले चिन्ह से हमने किसको, जो चार बीच की जो दिशाएं होती है उनको प्रदर्शित करना है। अब चार बीच की दिशाएं कैसे, यहीं पे आपको मैं समझा देता हूं। सपोज दैट एक डायरेक्शन ये है आपकी, ये वाली, तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये फ्रेंड्स ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इस तरीके से एक डायरेक्शन ऐसे जाएगी और इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम और इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ये फ्रेंड्स, ये चार दिशाएं और भी हो गई, और जो बीच की दिशाएं, इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको पहले डायरेक्शन का जो ये डायग्राम है ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि किस तरीके से डायरेक्शन बनता है, किस तरीके से दिशाओं का हम बनाते हैं दिशाओं को। ये इस तरीके का चिन्ह है ना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है। तो ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, और ये हो गया आपका उत्तर पूर्व। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम।
तो ये आपके ये दिशाओं का आपको डायग्राम बना दिया। अब चलो क्वेश्चंस की ओर फटाफट हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेंगे एक बार। रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, फिर बाएं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद दाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चला और फिर दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। रमेश अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। सरल विधि आपको बताऊंगा, जिस तरीके का जिस टाइप से आपको बताऊंगा आप उसी टाइप से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल 1 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया। हम इतना ही पहले इसको देख लेते हैं। पूर्व की ओर आपका जो मैंने डायरेक्शन का प्लस का जो साइन बनाया था, चिन्ह बनाया था, उसमें पूरब किस तरफ था, तो पूरब इस तरफ था यहाँ, और यहाँ से चला तो इधर इधर आपका पूरब था। तो रमेश पूर्व की ओर कितना गया, 20 मीटर। माना वो पहले यहाँ पे है तो पूर्व इधर है, तो इधर कितना, 1 मिनट यहाँ पे इधर नीचे बना देते हैं इसको। माना रमेश यहाँ पर उसकी प्रारंभिक लोकेशन यहाँ पे रहे और वो पूरब दिशा की ओर 20 मीटर चला। अब इसको माना हमने 20 मीटर इसको डाल दिया, इस लाइन को हमने 20 मीटर मान लिया। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद, यानी बाईं ओर मुड़ करके कितना चला वो, 15। तो यहाँ तक पढ़ेंगे, इसको भी सॉल्व। बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। अब हम इस तरफ को जा रहे हैं पूरब दिशा में, तो हमारा जो बायां हाथ है उस दिशा में हम मूव करेंगे। तो हमारा बायां हाथ ऊपर इस तरफ में है, तो हम इस तरफ में मूव करेंगे, इस तरफ में। तो देखो कितना मूव किया उसने, 15 मीटर। ये बाएं ओर मुड़ करके गया और दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर यहां से क्या होता है फ्रेंड्स, ये 25 मीटर दाएं ओर मुड़ता है, यानी दाएं हाथ की तरफ ये कितना चलता है, 25 मीटर। तो यहां से फ्रेंड्स हम इसको माना इसको ये बना लेते हैं 25 मीटर। 25 मीटर ये दाएं ओर चला। उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चला और फिर दाएं ओर मुड़ता है, यानी दाएं हाथ की तरफ। तो अगर आदमी इस तरफ जा रहा है तो दायां हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ, नीचे वाली साइड। तो ये फिर 15 मीटर यहाँ नीचे वाली साइड चलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अभी वो यहां से चलना उसने शुरू किया और वो पहुंच गया यहाँ पर, यानी यहां से यहां तक की सीधी दूरी को हम इसमें मापते हैं। मतलब यहां से यहां तक चलने के लिए अब वो कह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब यहां से यहां अब कितनी दूर है वो। तो हमें इसको ये वाली दूरी इसमें इंक्लूड नहीं करनी है, जो ऊपर गया इसको शामिल नहीं कर, क्योंकि हमें सीधे देखना है। यहां से यहां सीधा देखना, सीधा कितना है। तो फ्रेंड्स सीधा देखेंगे, ये हो गया 20 मीटर प्लस, देख लीजिए यहां से यहां तक गया तो कितना लगा, 20 मीटर का। और क्योंकि यहां से और यहां तक 15 मीटर है और यहां से भी यहां तक 15 मीटर है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। उसके बाद देख लेते हैं, ये 25 है तो ये कितना होगा, ये 25 है तो ये कितना होगा। तो फ्रेंड्स ये भी 25 ही होगा, ये भी 25 ही होगा। इसकी ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर हो रही है। ये वाली बराबर इसके बराबर है तो ये वाली इसके बराबर होगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 मीटर। 20 मीटर यहां से यहां तक, 25 मीटर यहां से यहां तक, तो 20 और 25 कितना हो गया, उतना हमारा आंसर हो गया। 20 मीटर और 25 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 मीटर। फ्रेंड्स 45 मीटर जो है यहाँ पर ये दूरी तय करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, 45
मीटर। तो आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह अपने दाएं ओर चलता है। कुछ दूर चलने के पश्चात अंत में वह अपने बाईं ओर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब हमने इसकी लास्ट वाली डायरेक्शन बतानी है कि वह किस दिशा में जा रहा है। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसको जल्दी उसी प्रक्रिया के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे इसको भी। तो हम जितना पहले स्टेप्स में इसको तोड़ करके सॉल्व करते जाएंगे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, यहाँ तक हम इसको कर लेंगे। पूर्व की ओर चल रहे हैं, माना सपोज एक कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहे हैं, ये पूर्व की ओर चल रहा है, यहां से यहां चलता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। यहां से यहां तक कुछ दूर चल गया हो, अब यहां से अपने दाएं ओर मुड़ेगा। माना मुड़ गया अपने दाएं ओर, दाएं हाथ की तरफ, इधर जा रहा तो दायां हाथ इस तरफ ही होगा, दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह अपने दाएं ओर चलता है। यहां से यहां तक कुछ दूर चल गया और यहां से फिर अपने दाएं ओर मुड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका दायां हाथ किस तरफ होगा, इधर होगा या इधर होगा? इधर बायां होगा, इधर दायां हाथ होगा। तो ये इधर फिर अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात अंत में वह अपने बाएं ओर चलता है। अब लास्ट में वो कहाँ की ओर जा रहा है, अपने बाएं ओर। तो बायां हाथ कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ? ऊपर क्या है, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। यानी बायां हाथ इसका दक्षिण की तरफ होगा। तो ये इस तरफ चल गया। अब बताना है कि पहले तो उसका मुंह पूरब की ओर था और पहले से अब वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी वाली डायरेक्शन है? अगर सपोज दैट मैं बना दूं यहां पर डायरेक्शन का, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। तो किस दिशा में जा रहा है वो, नीचे की तरफ, यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। चलते हैं तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन। एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफर किया। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है? अभी वो अपने पहले वाले स्थान से कितनी दूर है ये हमको बताना है। तो जैसे जैसे हम तोड़ कर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हम इस क्वेश्चन को अभी फटाफट सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक स्थान ए से मोहन ने बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी तय की। अब इसकी दिशा नहीं दे रखी, बाएं दाएं सीधे या इस तरीके से कोई दिशा नहीं दे रखी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहां सिर्फ दे रखा है ए से बी तक और दूरी कितनी है, 8 मीटर। वो ए से बी तक कोई स्थान ए है, वहां से किसी दूसरे स्थान बी तक वो 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम यहां पर कोई भी स्थान ले लेते हैं। सपोज दैट माना ये स्थान है और यहां से वो सीधे 8 मीटर की दूरी तय कर रहा है। माना ये 8 मीटर की दूरी माना उसने तय कर ली। आप इस यहां से इधर भी जा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने कोई भी दिशा नहीं दी कि कहां वो गया। अब हमें क्या करनी है, 8 मीटर की माना यहां से यहां गया और 8 मीटर की दूरी का सफर किया। अब यहां से आगे पढ़ेंगे, वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। अब यहां से हम यहां तक पढ़ लेंगे इसको, दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। दायां हाथ नीचे की ओर होगा यानी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है उसका। तो 4 मीटर हम यहाँ पे लगभग लाइन खींच लेते हैं।
अनुमानित लाइन खींच लेते हैं अपने हिसाब से। मतलब ये 8 है तो 4 इसका पूरा हाफ आधा होगा, तो उतना हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 4 मीटर वह दाएं ओर चल गया। वह फिर दाएं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। अब इसको भी कर लेते हैं। फिर वह दाएं ओर मुड़ा। दायां हाथ किस तरफ होगा? इस तरफ, यानी पश्चिमी की दिशा में होगा उसका दायां हाथ। तो ये दाएं हाथ की तरफ मुड़ करके फिर 8 मीटर चलता है। 8 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। और दायां हाथ अब किस तरफ होगा? तो दायां हाथ अब उत्तर की ओर होगा। होगा कि नहीं होगा? उत्तर की ओर। तो कितना चलता है ये? 3 मीटर। तो 3 मीटर देखो, यहां से यहां तक 8 मीटर हो गया, और यहां से यहां तक 4 मीटर हो गया, और यहां से यहां तक फिर 8 मीटर। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? दोनों बराबर है। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 4 मीटर। जबकि ये दूरी, जब ये दो दूरियां आपस में समान है तो ये भी तो आपस में समान होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक तो हो गया 4 मीटर जो ये दिख रहा है। तो हम यहां से हल्का इसको इतनी खींचेंगे, इसको लिख लेंगे हम 3 मीटर। अब फ्रेंड्स ये बताना है कि अपने पहले वाले स्थान से वो कितनी दूर। अब वो तो बहुत ही ज्यादा घूम के चला गया यहां से। अगर सीधा इसकी दूरी हम बताएं तो ये यहां से और यहां तक चला है, यहां से और यहां तक। तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 3 मीटर है और कुल है 4 मीटर। तो यहां से यहां तक की 1 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 मीटर दूरी हो जाएगी। क्यों? 3 और 1 मीटर, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। और 3 मीटर और 1 मीटर, तभी तो ये 4 मीटर होगा। तो ये 1 मीटर। तो आंसर हमारा 1 मीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लता पूर्व की ओर 30 मीटर दौड़ी, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चली, और फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। लता अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं फटाफट हम इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। और वही ट्रिक, वही तरीका रहेगा आपका हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और बिल्कुल सटीक आंसर आपको आप अपना दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्या इसका आंसर आ रहा है इनमें से। लता पूरब की ओर 30 मीटर दौड़ी, इतना हम देख लेंगे इसको पहले। तो पूरब की ओर कितना दौड़ी? 30 मीटर दौड़ती है पूरब की ओर। तो यहाँ से हम पूरब की ओर 30 मीटर लगभग वो बना लेंगे अपनी सुविधा के लिए। 30 मीटर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। मतलब 30 अनुमानित आपको कुछ ऐसा करना है कि मानने के लिए 30 मीटर लाइन है। उसके बाद फिर बाएं मोड़ करके 15 मीटर चलिए। ये बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो 15 इस 30 का आधा हो जाएगा, यानी जितनी लंबी ये 30 वाली लाइन है उसकी आधी लंबी लाइन हम ड्रॉ करेंगे 15 मीटर के लिए। कितना? बाएं मुड़ करके 15 मीटर चलती है। बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर हो रहा है ना, तो यहाँ पे लगभग हमने इसका जो आधा बना लिया है, और इसको हमने मान लिया है 15 मीटर। फिर दाएं मुड़ करके 10 मीटर चलती है, और दाएं मुड़ती है, दायां इसका इस तरफ होगा यानी पूरब दिशा की ओर होगा। और ये कितना चलेगी? यहां से 10 मीटर। और फिर दाएं मुड़ करके 15 मीटर चली, और फिर दाएं हाथ की ओर मुड़ेगी और 15 मीटर चलेगी। कौन? लता। तो यहां से दाएं हाथ की तरफ और 15 मीटर। अब ये बताना है कि अपने प्रारंभिक स्थान से अब वो यहाँ पर कितनी दूरी पर है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमको सीधे बतानी है। सीधी दूरी हम यहाँ पे उस ऐसे ऊपर को नहीं मुड़ेंगे, हम सीधे यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो सीधे जाने के लिए यहाँ पे हमको पहले ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी।
तो ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये 15 है। ये ऊपर वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पर आपको दिख रही है 15 मीटर की लाइन है, और इसके समानांतर एक 15 मीटर और लाइन आपको दिख रही है ये। तो ये माना ये 10 मीटर है, तो ये भी तो 10 मीटर होगा। बेसिकली ये क्या होगा, ये 10 मीटर होगा। तो 30 मीटर ये है और 10 मीटर ये है, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो 30 मीटर और 10 मीटर कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो ये 40 मीटर फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा हमारा। ये 40 मीटर यहाँ से 40 मीटर दूरी पर है। इसके बाद चलते हैं ये अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़कर के 400 मीटर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़ करके 400 मीटर जाता है, अंत में वो अपने दाएं ओर मुड़ करके 100 मीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 400 मीटर जाता है, खींच दो पूर्व की लाइन और कर दो 400 मीटर समथिंग, 400 मीटर माना ये है आपका 400 मीटर। तो फिर बाईं ओर मुड़ करके 400 मीटर जाता है, और फ्रेंड्स ये बना दिया मैंने थोड़ा सा ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ। पूर्व की ओर 400 मीटर जाता है और अपने बाएं ओर मुड़ करके फिर 400 मीटर जाता है, तो इतनी ही लंबी लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो। 400 मीटर बाएं ओर मुड़ करके 400 मीटर, फिर बाएं ओर मुड़ करके 400 मीटर जाता है। बाएं ओर मुड़ेगा यानी बाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा तो इधर जाएगा, फिर 400 मीटर इधर जाता है 400 मीटर। अंत में अपने दाएं ओर मुड़ करके 100 मीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ेगा 100 मीटर जाएगा। ऊपर यहाँ बना देता हूँ लाइन को, ये माना 100 मीटर, ये है आपका 100 मीटर। अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से अगर हम सीधे बता दिया जाए तो सीधी दूरी कितनी हो जाएगी। पहले हम इसको भी निकाल लेंगे, इस दूरी को निकालेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी। जब ये 400 तो ये भी नीचे की 400, ये 400 तो ये भी 400। फ्रेंड्स ये पूरा वर्गाकार, ये वर्ग बन रहा है ना, एक सारी इसकी भुजाएं बराबर हो रही है। 400 400 400 एंड ये भी कितना होगा 400 ही होगा। अब यहाँ पे जब यहाँ से और यहाँ तक 400 है और यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो 400 और 100 ये कितना हो गया 400 मीटर, और ऊपर कितना है 100 मीटर। तो ये 400 मीटर और 100 मीटर इतनी दूरी ये तय करेगा। तो कितना हो गया 400 और 100 500 मीटर हो गया। ये टोटल कितना हो गया 500 मीटर की दूरी ये तय करेगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 500 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अरुण उत्तर की ओर चलकर 30 मीटर चलता है, बाएं ओर मुड़ करके 40 मीटर चलता है। वह फिर बाएं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, अंत में वह बाएं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे ही फटाफट अपना आंसर बताइए और कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम पहला स्टेप सॉल्व करते हैं, और उत्तर की ओर चल करके 30 मीटर चलता है उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर कितना गया वो 30 मीटर। उत्तर ऊपर की तरफ होते हैं ना, तो एक लाइन हमने उत्तर की ओर 30 मीटर मान लिया इसको 30 मीटर बाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। बाएं ओर मुड़ेगा, बायां हाथ किस तरफ हो जाएगा आपका इस तरफ पश्चिम की ओर। तो कितना जाता है बाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर, यहां से बाएं ओर मुड़ा और ये चल गया ये 40 मीटर। फिर बाएं ओर मुड़ता है 30 मीटर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़ेगा बाएं हाथ की तरफ, तो बायां हाथ किस तरफ हो जाएगा दक्षिण में हो जाएगा इसका। और कितना चलता है ये चलता है 30 मीटर।
अंत में वह बाएं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलता है, और बाएं ओर मुड़ता है, बायां किस तरफ हो जाएगा, बाएं हाथ की तरफ हो जाएगा, बायां हाथ किस तरफ है, पूरब दिशा की ओर है, और ये चलेगा 50 मीटर। यहाँ तक कितना हो गया, 30 मीटर, और यहाँ से 50 मीटर, यानी ये टोटल लाइन हो गई आपकी 50 मीटर चली गई। 50 मीटर कौन सी वाली लाइन हो गई, यहां से लेकर के यहां तक वाली लाइन हो गई 50 मीटर। अब फ्रेंड्स हमको ये बताना है कि अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो इसका हमको ये देखना है कि इसका प्रारंभिक स्थान कौन सा है। तो यहां से इसने यात्रा शुरू करी थी अपनी, यहां से, तो यहां से अब यहां तक की दूरी हमको बताना है, जबकि ये और ये दूरी कितनी हो गई, 50 मीटर। तो फ्रेंड्स ये और ये यहां तक की दूरी कितनी है, जितनी ऊपर वाली लाइन की दूरी होगी 40 मीटर, क्योंकि 30 मीटर और 30 मीटर ये दोनों जो लाइनें हैं इनकी दूरी तो समान है, तो इसकी और इसकी दूरी भी समान होगी। तो 40 मीटर ये है, तो ये भी यहाँ तक कितना हो जाएगा, 40 मीटर, यानी यहाँ से और यहाँ तक कितना हो जाएगा, 40 मीटर, और 10 मीटर यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो हमें यही तो बताना है कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 10 मीटर होगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 40, और 40 और 10 कितना हो गया, ये टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 50 मीटर। हो गया सॉल्व। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 10 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर।